गुरु भक्ति योग। श्रद्धा माने गुरु में विश्वास। श्रद्धा माने अपने पवित्र आचार्य एवं महात्माओं के कथन, वाणी, कार्यों, लेखन एवं उपदेशों में विश्वास। आचार्य प्रमाण के रूप में जो कहे उसमें अन्य कोई प्रमाण की परवाह किए बिना दृढ़ विश्वास रखना, उसका नाम है श्रद्धा। गुरु में संपूर्ण श्रद्धा रखें और अपने आप को पूर्णतः गुरु की शरण में ले जाओ। वे आपकी निगरानी करेंगे। इससे सब भाव, सब भय, अवरोध एवं कष्ट पूर्णतः नष्ट होंगे। सद्गुरु में दृढ़ श्रद्धा आत्मा की उन्नति करती है, हृदय को शुद्ध करती है एवं आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। गुरु के उपदेशों में संपूर्ण श्रद्धा रखना, यह शिष्यों का सिद्धांत होना चाहिए। गुरु आज्ञा पालन माने गुरु एवं बुजुर्गों के आदेशों को पालने की इच्छा। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। नम्रता, भक्तिभाव, निरंकारीपना आदि सब दिव्य गुण गुरु की आज्ञा का पालन करने से ही प्रकट होते हैं। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालन में आलस्य नहीं करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। कल हमने सुना कि रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों को तिरुमाला मंदिर की ओर जाने के लिए कहा, परंतु कोई तैयार ना हुआ। दोबारा बोलने के बाद उसमें से एक शिष्य तैयार हुआ जिसका नाम था अनंत। अनंत कहता है कि गुरुदेव, मैं जाने को तैयार हूँ, बस आप भी सूक्ष्म रूप से मेरे साथ चलना। श्री रामानुजाचार्य ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया, गुरु आज्ञा तेरा सुरक्षा कवच बनकर तेरे साथ चलेगी। अगले ही दिन संकल्पवान अनंत तिरुमाला की दुर्गम यात्रा पर बढ़ चला। परिस्थितियों के सारे विषमताएं एवं विकटताएं अपने स्थान पर थी, परंतु अनंत के हृदय में गुरु आज्ञा की उमंग इतनी विराट थी कि कोई भय उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। अपने सद्गुरु का सूक्ष्म हाथ पकड़कर मन ही मन उनसे बातें करता हुआ वह हर डगर, हर कठिनाई लांघ गया। लंबी यात्रा के बाद गुरु की ममता के साये तले आखिरकार वह मंदिर के अस्त व्यस्त और सुनसान परिसर में पहुंच ही गया। उसने एक छोटी सी कुटीर छायादार वृक्षों के झुरमुट के नीचे बना ली। फिर जुट गया गुरु के सर्जन अभियान में। फावड़ा और हल लेकर अकेला लग गया धरा खोदने, ताकि मंदिर के आसपास की मिट्टी उपजाऊ बने, जिस पर रंग बिरंगी पुष्पों की बगियां खिल सके। कुछ स्थलों को उसने गहरा खोदा ताकि सरोवर बन सके। एक दिन इसी उपक्रम में अनंत जी जान से लगा हुआ था। हाथ खुदाई में संलग्न थे, मन गुरुदेव रामानुज का मीठा एहसास संजोए हुए था। इतने में पीछे से आहट हुई। एक बलिष्ठ पुरुष अनंत के सामने आ खड़ा हुआ। कहते हैं यह भगवान वेंकटेश्वर का साकार प्राकट्य था, जो एक रुष्ट पुष्ट मजदूर का रूप धारण करके आए थे। गुरु भक्त पर रीझ कर
उसके सेवा कार्य में हाथ बटाने प्रकट हुए थे। उस बलिष्ठ पुरुष ने प्रस्ताव रखते हुए कहा, ए युवक, मैं दीर्घ समय से देख रहा हूँ, इस दुर्गम लक्ष्य को साधने के लिए तू अकेला ही जूझ रहा है। तेरे इस एकाकी प्रयास से तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। 1 से 2 भले मैं भी तेरे संग इस पथरीली माटी को नरम और नम करा देता हूँ। बदले में कोई मजदूरी भी नहीं लूँगा। बोल बोल भोले भक्त, लग जाऊँ तेरे साथ में भी। ऐसे कैसे? क्या मेरे आचार्य से अनुमति लेकर आए हो? क्योंकि यह मजदूरी नहीं, जो भी ऐरा गैरा चलता फिरता मजदूरी कर ले। मैं मजदूरी नहीं कर रहा हूँ, यह सद्गुरु की सेवा है। वही नियुक्ति करते हैं, वही सूक्ष्म रूप से मेहनताना देते हैं। फावड़ा चलाते चलाते अनंत ने उस रुष्ट पुष्ट पुरुष से कहा। बलिष्ठ मजदूर मंद मंद मुस्कुराता हुआ बोला, अरे भोले भक्त, तू जानता नहीं मैं कैसा अनोखा मजदूर हूँ। मेरे हाथों में जादूगरी है। 2-4 फावड़े चलाऊंगा कि ठंडे पानी की धाराएं फूट पड़ेगी। एक ऐसी फूंक मारूंगा कि दूर दूर के फूलों के बीज और मकरंद तिरुमाला के इस 7वीं चोटी पर इकट्ठे हो जाएंगे। चुटकियों में यहाँ स्वर्ग से सुंदर बगिया पल्लवित दिखेगी। समझा क्या? अनंत का रोष उभरा। सब समझ गया, मेरी सेवा छीनने वाले वह रुपये तो सब कर लेगा, तो मैं क्या इस पहाड़ पर खाली बैठकर बीन बजाऊंगा? सिर पर पांव रखकर यहाँ से दौड़ ले, बस तू दोबारा यहाँ दिखना मत। तुझे मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, यह कोई मजदूरी नहीं, यह सेवा कर रहा हूँ मैं। अनंत का रोष प्रत्यक्ष था। वह लोभ के पास से पलट चुका था। परीक्षा में सफल हो गया था। वह रुष्ट पुष्ट पुरुष वहाँ से चला गया। लंबे और संघर्ष में काल के बाद कई वर्ष बीते। तिरुमाला परिसर का कायाकल्प हो गया। झाड़ जाखंड की जगह पुष्पित वाटिकाओं ने ले ली थी। उन्हें सींचने के लिए जलधाराएं बेधरा से फूट चुकी थी। बगीचों में गुलाब, सूरजमुखी, चमेली, गेंदा जैसे मनमोहक फूलों की भरी पूरी क्यारियां थीं। तिरुपति मंदिर की शोभा अब श्रद्धालुओं को खींचने लगी थी। नित्य पूजन आराधन शुरू हो गया था। इसलिए अब अनंत ने अपनी पुष्प केन कार्यक्रम, जो उसके गुरु ने आज्ञा दी थी, पुष्प केन कार्यक्रम, तब अनंत ने अपनी पुष्प केन कार्यक्रम की सेवा में संभाल ली थी, जो उसे गुरुदेव श्री रामानुज ने दे दी थी। वह प्रतिदिन सुरभित फूलों को तोड़ता और भगवान वेंकटेश्वर को पुष्पहार पहनाता। रोज का यह क्रम था। इसी दौर पर वह एक दिन था। अनंत, मुझे मंदिर के गर्भगृह से ऊंचा स्वर सुनाई दिया। बड़ा दिव्य स्वर था। भगवान कह रहे थे, इसी पल अनंत को मेरे सामने लेकर आओ। चल अनंत, शीघ्र चल। पुजारी बाबा उत्तेजना के घोड़े पर सवार होकर आए थे। अनंत को बाजू से पकड़ भी चुके थे। चल अनंत, भगवान के गर्भगृह से ऊंची आवाज़ आई है। भगवान तुझे बुला रहे हैं, चल मेरे साथ। परंतु अनंत टस से मस ना हुआ।